दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ इज लोकपाल सिंगरौल। और आज बात करते हैं जो कि आप देख रहे हैं सामने, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पाचन तंत्र विकार में कुछ ऐसी समस्याएं या स्टमक या आमाशय में कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जिससे हमें ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती। तो चलिए जानते हैं, एक बीमारी होती है पेट से संबंधित, अगर बात किया जाए आमाशय से, तो पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डाला जाता है। और पेप्टिक अल्सर अगर बात किया जाए तो ये पेप्टिक अल्सर आल्सो नॉन एज पीयूडी, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म पीयूडी है और इसको पेप्टिक अल्सर डिसीज बोला जाता है। इज द मोस्ट कॉमन अल्सर ऑफ इन एरिया ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब सबसे ज़्यादा जो अल्सर पेट में बोला जाते हैं, पेट में छाले बनना, वो ज़्यादातर के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। मतलब ये पूरा अपना जो ईसोफेगस से लेकर अमाशय से लेकर जे यहाँ तक आप पार्ट जो देख रहे हैं अल्सर ड्यूडिनम तक, ये पूरा एरिया में ये चीज़ हो सकती है, ये जो अल्सर को बोला जा रहा है। अब दैट यूजली एसिडिक इन दिस एक्सट्रीमली पेनफुल। इसमें क्योंकि एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन होता है, एसिड की ज़्यादा मात्रा बनती है बॉडी में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दर्द भी देता है, पेनफुल होता है। इट इज डिफाइन इज म्यूकोसल इरोजन इक्वल टू और है ना ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर इज मैनी इज 70 to 90% ऑफ सच अल्सर आल एसोसिएटेड विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगर बात किया जाए इसमें इरोजन छिल टाइप का जाता है, जो म्यूकोसा इरोजन इसमें दिया हुआ है। म्यूकोसा इरोजन का मतलब होता है तो वहाँ छिल जाना अपनी भाषा में अगर बोलें, इक्वेट टू ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। 70 से 90% जो उत्पन्न होने का कारण है, उसके लिए एक बैक्टीरिया जो कि उसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक है, जो कि ये उत्पन्न करने में बहुत माहिर होता है। जो कि इसका साइज देखा जाए, स्पाइरल गोलाकार सैप बैक्टीरियम दैट लाइव इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक। ये बैक्टीरिया एसिड जो जहाँ तेजाब जैसी जगह होती है वहाँ उत्पन्न होता है। ये अपने स्टमक में ये एसिड नाम का ज़्यादा सिक्रीशन जब होने लगता है तो ये प्रॉब्लम आती है। ओनली 40% ऑफ दिस केस टू गो डॉक्टर। बाकी लगभग जो छाले होते हैं, लगभग अल्सर होते हैं पेट के, वो ठीक हो जाते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40-50% ऐसे केस है जो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। A fourth time is many peptic ulcer arise in the duodenum, that first part of the small intestine just after the stomach is in the stomach itself. About 4% of stomach ulcer are caused by the malignant. अब सर स्टमक में बहुत सारे अल्सर हो जाते हैं, ड्यूडेनम में हो जाते हैं, छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ से स्टमक का फर्स्ट पार्ट होता है, यहाँ से भी हो जाती है। लेकिन इसमें से कुछ 4 से 5% ऐसे अल्सर होते हैं जो कि कैंसर जैसा रूप धारण कर लेते हैं, बड़ी कोई बीमारी को बढ़ावा दे देते हैं। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं, जैसा कि अगर बात किया जाए ईसोफेगस, यहाँ से ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस जो खाने की थैली को बोलते हैं। फिर ये अपना स्टमक हो गया। स्टमक में आप देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पर ये अल्सर बना हुआ है, ये अल्सर है। अब इसी को जूम करके देखा जाए माइक्रोस्कोप से तो अल्सर इस प्रकार का दिखता है। इस पर 3 लेयर होती हैं अंदर अपने अमाशय में, स्टमक में। सबसे पहले म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और है ना मसल्स, आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ से अपना जो है ये ज़्यादा शो घाव कर रहा है। अब ये अपना पूरा स्टमक है, पेप्टिक अल्सर है, पूरा शो कर रहा है। अब आप यहाँ ईसोफेगस है, अब इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है। इस वाले यहाँ, क्योंकि यहाँ एक वाल्व होता है ना, इसको देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जैसे भोजन आता है, यहाँ वाल्व बंद हो जाता है, जो ताकि वो वापस ना जाने पाए। अब यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से जब छोटी आंत का शुरुआत होता है तो यहाँ से ड्यूडेनम एरिया जो लगता है, यहाँ भी एक अल्सर होता है ना। अब इन रीजन को पाइलोरिक इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये पेप्टिक अल्सर डिसीज, जो कि ये जो भी व्यक्ति बायो के स्टूडेंट हैं,
11वीं 12वीं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो भी फार्माकोग्नोसी या फार्मास्यूटिकल या फार्मासिस्ट से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आता है उनके लिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के भी काम आता है कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होती क्या है। अब इसको क्लासिफिकेशन अगर इसका देखा जाए तो आप देख रहे हैं ड्यूडिनम कॉल्ड, अगर ड्यूडिनम में जो अल्सर होता है तो उसको ड्यूडिनल अल्सर बोला जाता है। ओसोफेगस के शुरुआत में होता है तो ओसोफेगियल अल्सर बोला जाता है। अगर स्टमक में हुआ तो गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है। अब ये जो प्रकार हैं तो टाइप फर्स्ट का अल्सर एलोंग द बॉडी ऑफ स्टमक मोस्ट ऑफ्टन एलोंग द लेजर कर्व इट, है ना, इंसुरा, है ना, इंगुलेरिस एलोंग टू द लोकस मिनोरिस रेसिस्टेंट। तो ये फर्स्ट प्रकार का अल्सर है। और यहाँ से आप देख रहे हैं जो कि सेकेंड टाइप का है, अल्सर इन द बॉडी इन कॉम्बिनेशन विथ ड्यूडिनल अल्सर एसोसिएटेड विथ एसिड ओवर सिक्रीशन। ये दूसरा प्रकार का जो अल्सर है, एसिड के ज़्यादा सिक्रीशन के कारण ये प्रॉब्लम आती है। टाइप 3 इन द पाइलोरिक चैनल में आप देख रहे हैं विद इन 3 सेंटीमीटर और पाइलोरस एसोसिएटेड विथ एसिड ओवर सिक्रीशन। इसी प्रकार ये भी है ना। टाइप देख रहे हैं आप चौथा प्रॉक्सिमल गैस्ट्रो ईसोफेगल अल्सर ये होता है प्रॉक्सिमल एरिया में। इसके अलावा कैन ओकर थ्रू आउट द स्टमक एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक NSAID यूज सच एज एस्पिरिन। ये पांचवा प्रकार का है जो हम ये नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लामेटरी डिसीज जो होती हैं, ये क्या होती हैं कि जो ये लोकल एस्पिरिन वगैरह होती हैं, लोकल दवाइयों से होती हैं, इनका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसके कारण ये अल्सर उत्पन्न होता है। जैसे स्प्रेन, है ना, फैक्टर कैन मेक इन मोर लाइकली फॉर यू टू गेट इन अल्सर इंक्लूडिंग। अगर ये चीज़ें अपन ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इनसे अपनों को अल्सर होने की चांस ज़्यादा है। जैसे कि अगर बात किया जाए यूजिंग स्प्रेन, आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन, ये ऐसी दवाएं हैं एलोपैथिक की कि ये अल्सर उत्पन्न करने में बहुत रोल अदा होता है, ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ड्रिंकिंग एल्कोहल एक्सेसिवली, मतलब जो लोग ज़्यादा अगर ड्रिंक करते हैं उनको ये अल्सर बनने का चांस ज़्यादा होता है। स्मोकिंग सिगरेट एंड यूजिंग टोबैको, इससे भी अल्सर होने के चांस है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी को पेट में छाले या स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर हैं तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है हमें या किसी भी व्यक्ति को। तो पेट में दर्द होगा, है ना, उल्टी जैसा लगेगा, उल्टी भी होगी, वजन घटता जा रहा है, भूख कम हो जाएगी और हार्ट बर्न, इंडाइजेशन एंड बेल्चिंग। आप जानते हैं हार्ट में अपने सीने में जो स्टर्नम का एरिया होता है, जो अपने सीने के बीच का एरिया होता है, जस्ट यहाँ जलन, चुभन और खाना खाएंगे तो डकार आना, पाचन क्रिया ठीक ना होना, है ना, और कभी कभी अगर उल्टी भी होती तो उसमें खून भी आ जाना, है ना। और अगर अपन लैट्रिन जाते तो कभी कभी लैट्रिन काली भी हो सकती है, क्योंकि उसमें कभी कभी ब्लड भी की मात्रा जा सकता है। और चेस्ट पेन, सीने में दर्द भी हो सकता है, ये होते हैं पेप्टिक अल्सर या अपने पेट में छाले होने के लक्षण। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो अपन जानते हैं, देख सकते हैं आप, ट्रीटमेंट ऑप्टेन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन। इसमें बहुत कुछ चीज़ें को कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिड्यूज एसिड लेवल, अगर उस एंड प्रोटेक्ट जी, अपना जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो अपना भोजन जाने का एक रास्ता है, ओसोफेगस से गैस्ट्रो इंटरटाइटस तक, जो कि स्टमक तक का जो रास्ता है, उसमें एसिड की मात्रा कम हो जाए, बैक्टीरिया किल हो जाएगा तो एसिड की मात्रा कम होने लगेगी, तो धीरे धीरे जो अल्सर है वो हीलिंग हो जाएगा। द मेडिकेशन माई इंक्लूडिंग ऑन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एंटीबायोटिक टू किल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अगर अपन एंटीबायोटिक कोई देते हैं तो इससे अपन इस बैक्टीरिया को किल करवा सकते हैं या इससे बहुत राहत दे सकता है। एसिड ब्लॉकर लाइक
अब ऐसी दवा भी अपन को देना है जो एसिड को ब्लॉक करे, ज़्यादा सिक्रीशन ना आए। जैसे आप देखते हैं सिमटिडीन, रेनिटिडीन, फोमोटिडीन, ये ऐसी लोग, जैसे एसीलोक, अगर रेनिटिडीन की बात किया जाए, ये एसिड ब्लॉकर दवाएं हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल, ये पीपीआई बोला जाता है इनको। और मेडिकेशन दैट प्रोटेक्ट द टिश्यू लिनिंग, मतलब कुछ ऐसी मेडिकेशन या दवा का यूज किया जाए जिससे जो घाव है उसमें टिश्यू की हीलिंग हो, मतलब उसमें लेयर बने, लेनिंग बने, मतलब घाव जल्दी से भरने के लिए। तो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर अपन बॉडी अल्सर या पेप्टिक अल्सर या कोई भी स्टक में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये चीज़ है। और दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिए, और आगे इसको डीप में या डिटेल में और भी आगे बात करेंगे। तो आज बात थी पेप्टिक अल्सर डिसीज। बायो के जो सभी स्टूडेंट हैं लाइक फॉलोअप जरूर करें, और इसमें जो भी फार्मास्यूटिक्स या फार्मासिस्ट एज ए डॉक्टर वो चीज़ को यूज कर रहे हैं या जान रहे हैं तो उसको नॉलेज होना आज के समय में बहुत ज़रूरी। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।